ले चलते हैं न्यूज कमला विहार से। पटना से बढ़िए संवाददाता कृष्ण कुमार। लखीसराय जिले के बरैया थाना क्षेत्र के गंगासराय NH80 किनारे जहां ग्राम पंचायत राज कचहरी का कार्यालय है, वहीं समीप एक पुरानी शिवाला है। हम शिवाला में मौजूद हैं और हमारे मौजूदगी में महादेव शिव के मंदिर में देखिए अभी भक्तों का तांता लगा हुआ है और यहाँ जलाभिषेक की जा रही है और दूध भी धार चल रहा है। बहुत सारे भक्तगण भी हैं जो महादेव शिव की पूजा कर रहे हैं और इधर महादेव शिव का गणपति बप्पा भी ऊपर है, विराजमान है और यहाँ दीवाल घड़ी भी भक्तों के द्वारा लगाया गया है और इधर माँ पार्वती का भी मंदिर है और घंटा की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। ये देखिए माँ भगवती का मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर है, यहाँ भी पूजा अर्चना चल रही है और धार्मिक अनुरागी और महिलाओं के द्वारा विशेष पूजा अर्चना की यहाँ पद्धति की जाती है। अब हमारे बीच कैमरे के नज़र में एक भक्तगण हैं और गंगासराय निवासी हैं और ये दुकानदार भी हैं और काफ़ी सुर्खियों में इनकी भी चर्चा है। सुबोध सिंह इनका नाम हुआ, हम इनसे विस्तार से जानना चाहेंगे। भैया सबसे पहले न्यूज कमला विहार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जी आपको भी शुभकामनाएं हैं। क्या मानना है मंदिर के बारे में, कुछ विस्तार मंदिर के बारे में तो हमको पूर्वजों से जो ज्ञात हुआ है, ये मंदिर लगभग 300 वर्ष पहले का पुराना मंदिर है और जब मंदिर का ये निर्माण हुआ था तो ये आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है पूरा मिट्टी का बना हुआ दीवार। इसको हम लोग हमारे ग्रामीण के सहयोग से इसका रेनोवेशन किया गया। तो कुछ माह पहले, कुछ साल पूर्व इसका बाउंड्री वॉल फलान किया गया। अभी तत्काल में इसमें पत्थर वगैरह टाइल्स स्टोर रूम का निर्माण किया गया। इसमें देखिए बनावट पहले पूर्वज किए थे। देखिए इसका बगल में चंद्रकूप है, कुआं, यहाँ से जल होता था, निकासी भगवान को अर्पण होता था और इधर जो है स्नान होता था। ये देखिए यहाँ बगल में आपको जिसको हम लोग इसको बनाया गया था, ये पोखर देखिए, ये पोखर जो है आपका ये शिवगंग है जो कि अब वर्षा में पानी सूख जाता है गर्मी के चलते। पहले इसमें पानी स्टोर रहता था और इस स्टोर पानी में ही माँ दुर्गा का, हमारे गांव की जो दुर्गा मंदिर है, आज से 30 वर्ष पूर्व हम देखे अपनी आंखों से कि माँ की प्रतिमा इसी में विसर्जित होती थी और इसमें भरपूर पानी रहता था और ग्रामीण इसमें स्नान वगैरह सब किया करते थे और ये शिवगंग के रूप में इसको बनाया गया था पूर्वजों के द्वारा और ये इसी में स्नान करके चंद्रकूप से जल लेते थे और बाबा का जलाभिषेक होता था। तो ये जब बाढ़ वगैरह आया तो ये मंदिर ढह हो गया था। तो ग्रामीण कुछ सहयोग किए इसमें 4 दिवाली और ये वगैरह वगैरह हवन कुंड का निर्माण, ये पत्थर का निर्माण और इधर जो है आप सरकारी पूजा भी होता है। जिन भक्त को कराना होता है वो कराते हैं, अन्यथा संस्था के द्वारा ये किया जाता है। ये स्टोर रूम है बाबा का, जिसमें जो है आकर देखिए इसमें सारा व्यवस्था किया गया है। प्रसाद के रूप में यहाँ रखा हुआ है सारा सामग्री, पूजन सामग्री। ये सब पूजन सामग्री रखा हुआ है। प्रत्येक दिन 6 बजे सुबह में बाबा का सरकारी पूजा होता है। जिन भक्त को श्रद्धा होता है, कोई घी देते हैं, कोई धूप देते हैं, या एक दिन का खर्चा 251 रुपया देते हैं, या 1 महीने का चार्ज है 2500, साल भर का है 11,000। या कोई धूप दे दिए, कोई दीप दे दिए, कोई नैवेद्य दे दिए, या कोई पान दिए, फूल दिए, जो भी देते हैं बाबा को समर्पित होता है। कोई गंगा जल भी ला के देते हैं श्रद्धा से। तो जिनको जो श्रद्धा होता है देते हैं, जो दान देते हैं बाबा के निर्माण में तो कार्य भी चल रहा है। मंदिर निर्माण में जो देते हैं मंदिर निर्माण भी होता है। प्रसाद में जो देते हैं या कुछ चढ़ावा प्रसाद में तो भगवान का भोग लगते रहता है। शाम सुबह यहाँ सरकारी पूजा होता है। जिन भक्तों को कराना होता है वे कराते हैं। अभी फिलहाल संस्था के द्वारा चल रहा है, अभी भक्त नहीं आए, आज से पूजा प्रारंभ हो गया है। ये गांव का लोग कुछ कहे कि नहीं होना चाहिए तो एक ब्राह्मण यहाँ नियुक्त किए गए। मुरारी झा यहाँ नियुक्त हैं। उन्हीं के द्वारा पूजा होता है और ये पूजा का विधान है। मंदिर में सरकारी पूजा खर्च 1 दिन का 251 है, 1 महीने का 200, 2500, 1 साल भर का 11 है। जिन श्रद्धालु को कराना होता है वो पैसा देते हैं, कराते हैं अपने नाम से पूजा और अपने करते हैं। ऐसे व्यवस्था गाँव करती है, संस्था करती है। यहाँ दिन भर तांता भक्तों का लगा हुआ रहता है।
जो मन चाहा यहाँ पर कामना लिंग है ये। बहुत का मुराद यहाँ पूरा हुआ है। किसी को नौकरी मिला है, किसी को बाल बच्चा हुआ, किसी की शादी हुई, किसी का परीक्षा पास किया है। ये मनोकामना लिंग है। बाबा जो श्रद्धा से 1 महीना जल चढ़ा देता है उसकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। तो ये मेरा विश्वास है और गाँव का लोगों का विश्वास है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिला? ये प्रेरणा हमारे पूर्वज हमारे बाबा थे मथुरा प्रसाद सिंह, वो भी सत्संगी आदमी थे। हमारे पिताजी भी थे, सत्संगी आदमी थे, शिक्षक भी थे, लेकिन सत्संगी थे। ये हमारे कुछ पूर्वजों का कुछ हम पर प्रभाव है, जो कि हम धर्म कर्म में लगे हुए रहते हैं। उन्हीं का इस मंदिर की स्थापना हुई थी। इस मंदिर की स्थापना जैसा हमारे बाबा बताते थे कि उनको भी याद नहीं है कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई है। यानी माना जा रहा है 250-400 वर्ष 250-300 वर्ष पूर्व, मतलब ब्रिटिश शासन के आने से पहले का ये मंदिर है। जबकि हमारे बाबा ब्रिटिश शासन को अच्छी तरह देखे हैं और हमारे पिताजी भी देखे हैं, और वो भी नहीं बता पाए कि ये मंदिर कब बना है। मतलब कि हमारे बाबा का उम्र अभी लगभग गुजर जाने के बाद 150 वर्ष हो गया, तो उनको भी याद नहीं था, उनके पूर्वज भी नहीं बता पाए कि ये मंदिर कब बना। मतलब लगता है कि हमारे पूर्वज जब इस गांव में आए तो सबसे प्रथम जब अपना वो बास लाए इस गांव में, तो ये इस मंदिर का ही निर्माण पहले किए। अपना निर्माण मकान बनाने के बाद 2-4 जो आए होंगे, बसे होंगे, पहले इस मंदिर का भी निर्माण हुआ है। उसी के बाद धीरे धीरे ये विस्तार पूरे गांव का हुआ है। जो अपना समझो, जो बाबा कहते थे कि ये 300 वर्ष पूर्व का मंदिर है। संभवतः यह कामनालिंग है। जो सच्चे हृदय से 1 महीना जल चढ़ा देता है उसकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है, पूरी हो जाए एकदम होना श्रद्धा से। ऐसा 100% गांव के लोगों का कहना है, यहाँ के विद्यार्थियों का कहना है, यहाँ के बुजुर्गों और महिलाओं का कहना है। सच्चे मन से जो करता है यहाँ भक्ति उसको पूरा होता है, मुराद पूरा होता है। एक बातें चर्चाओं का बाजार गर्म है कि संजय श्रीमान जी का मैंने सुपुत्र ईशान कुमार, उनका मानना है कि महादेव की पूजा जब हम करते हैं और तहे दिल से जब पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जल ढार करते हैं, जैसा कि अभी आप बताए कि 1 महीना जो तहे दिल से पूजा करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ईशान कुमार जो हैं, जो टॉपर हैं इंटर के, उनका मानना है कि महादेव की पूजा मैंने 1 महीना किया तो हम टॉपर बिहार का, लखीसराय का, बरैया का, गंगासराय का बना। जबकि मैं तो का क्या मानना है इसके पीछे? तो मैं पहले ही पूर्व कह चुका हूँ, इसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं थी कि वो किए हैं या नहीं किए, कोई जानकारी हमको कुछ नहीं था। लेकिन मैं पूर्व ही कह चुका हूँ कि यहाँ के विद्यार्थियों का मानना है, यहाँ के बुजुर्गों का मानना है, कि महिलाओं का मानना है कि जो 1 माह सच्चे हृदय से मन में रख के जो पूजा कर लेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये यहाँ के लोगों की मानता है, हम भी इस चीज को मानते हैं। ऐसी बात नहीं, उससे हम बाहर नहीं है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आजाद भारत के पहले, आजाद भारत, गुलाम भारत के पहले का ये मंदिर आपके वंश परिवारों के द्वारा आपके धरोहर के द्वारा, हाँ, हमारे धरोहर के पूर्वजों के द्वारा। जब हमारे पूर्वज इस गांव में आए थे, जब बसे इस गांव में, वही लोग इसको बनाए थे। अच्छा। सबसे पहला मंदिर है ये। महावीर मंदिर जो है अभी गंगासराय में वहाँ जो बन रही है, नवनिर्मित हो रही है, उनसे भी ये पहले प्राचीन मंदिर है। बोले तो इसके लिए देखिए शिवगंग का निर्माण किया गया, उधर दिखाया आपको, जिसमें माँ दुर्गा का प्रतिमा हम खुद देखें कि विसर्जन होता था शिवगंग में। पहले गंगा जी नहीं जाती थी माता, यहाँ की माता यहीं विसर्जन होती थी दशहरा दिन, विसर्जन के दिन। हम देखें, अपने आंखों देखा हाल बताते हैं। और यहीं स्नान करके यहाँ चंद्रकूप कुआं खोदाया गया, उससे जलने के बाबा का पूजा होता था। ये सब टूट फूट गया था, ये सब पूरा जीर्ण शीर्ण था बाहर में। कुछ उस समय अकाल पड़ा हुआ था, कुछ समय में बदलाव आया। अभी के नौजुवा कुछ जुटे साथ दिए तो इसका पुनर्निर्माण किया गया कि नहीं, हम लोग का कि नहीं मंदिर वही रहेगा, इसमें रिनोवेशन का काम किया जाए, इसको सुदृढ़ बनाया जाए, इसका मरम्मतीकरण किया जाए। तो 14-15 लाख रुपया अभी तक में इसमें खर्च किया गया है। तो सर, एक चर्चाओं का बाजार गर्म यह है कि नाट्य युवा कला मंच जो गंगासराय है, उनकी कमेटी के भी सदस्य इसमें शामिल हैं, या अलग से आपके माने कृपा के पात्र पर नई कमेटी की गठन की गई और उस कमेटी के अनुसार इस मंदिर का रख रखाव, साज सज्जा और संचालन किया जाता है? इसमें जो है कोई कमेटी नहीं है। अच्छा। इसमें भगवान खुद अपने हैं मालिक। अच्छा। इसमें जिनको जो दाता हैं देते हैं, काम इसमें होते रहता है।
लेकिन ऐसा तो है कि किन्हीं को आपने अध्यक्ष चुना होगा, इसमें कोई किन्हीं अध्यक्ष को सचिव नहीं, कोई कोषाध्यक्ष सचिव इसमें जी नहीं है। यानी खाता न बही जो कहे जो सीताराम कहें तो केसरी, भगवान भोलेनाथ सही। यानी जो कमा हाँ। सो आप अपने शक्ति के अनुसार लगाते वो हैं। बाबा भोला लगाते रहते हैं। अच्छा अच्छा वो बाबा भोला करते रहते हैं। जी। वहीं से आता है, ऊपर से आता है कि बाहर से आता है, भीतर से वो जानते हैं भोलेनाथ। अच्छा, आपके बगल में एक बालेश्वर जी हैं, हाँ राम बालक जी करके, हाँ हाँ। तो उनका क्या योगदान है मंदिर के प्रति? ये कुछ लोगों चर्चाओं का बाजार गर्म यह है कि उनका घर बगल में है, हाँ। महादेव की पूजा हमेशा करते आए, शिव चर्चा यहाँ सोमवार को करवाते हाँ, रहते हैं, शिव चर्चा उनका भी प्रत्येक बहुत सोमवार दिन होता है। वो यहाँ के देख रेख करते हैं, मंदिर का देख रेख उन्हीं के जिम्मे रहता है कि भाई वातावरण ठीक रहे, सामान इधर से उधर ना हो, मंदिर में तोड़ फोड़ कोई नहीं करे। ये पूरी व्यवस्था का देख रेख उन्हीं के जिम्मे है कि मंदिर में कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। लेकिन राम बालक जी तो बता रहे हैं कि सुबोध जी के द्वारा ही सारी प्रक्रिया पूरा किया हाँ, गया। पूरा किया गया, हमारे ही द्वारा किया गया। ये बात तो सत्य है। राम बालक जी बोले कि हम आगे बढ़े, लोग हमको पीछे से मदद किए, सहायता किए, जहाँ तक सहायता किए वहाँ तक किए, जहाँ तक हुआ भोलेनाथ खुद सहायता करवाए और गांव के लोग के कृपा से हम भी चल रहे हैं। तो सर, बृहद तौर पर जो मंदिर का निर्माण कार्य अभी चला 2-3 महीने या 2 वर्षों से, तो कितने दिनों से चल रही है? ये 4 वर्ष पूर्व में एक राउंड काम चला, अच्छा। छठ दिवाली का, और ये भीतर का मंदिर का फिनिशिंग किया गया। जी जी। एक राउंड वो काम चला 4 वर्ष पूर्व। उसके बाद बीच में एक बार हम शेड लगाए, पंखा लगाए, ये सब का काम किया गया। अभी विगत ये 2 महीना से कल काम अभी चालू है। देखिए लेबर काम कर रहा है उधर, अभी काम चालू ही 2.5 महीना हो गया, काम चालू है। ये पलस्तरा का काम हुआ, ये पूरा पत्थर का काम फिनिशिंग हुआ। ये क्या बोलते कोठा पत्थर लगाया गया है, टोटल देवघर से लाके कोठा पत्थर लगाया गया पूरे में, यहाँ से लेकर वहाँ तक एकदम कल तक लगाया गया। अब इसमें है सिंटेक्स का निर्माण करना और है बाकी, जिनसे गोर धोने में सुविधा हो। अब कोई दाता आवेंगे देंगे बिल्कुल। और एक इसमें बचा हुआ है 200-250 बॉल लगाना है मंदिर में। अच्छा। और एक इन्वर्टर, एक बैटरी लगाना है, 2 हेलोजन लगाना है। अभी 2-3 लाख का काम बचा हुआ है इलेक्ट्रिक का। तो 2-3 लाख का काम बचा हुआ है। हाँ। यानी 3 से 4 लाख का काम बचा हुआ है। और हमें लगता है कि 5 से 10 लाख रुपया खर्च आप कर चुके हैं। हाँ, 10 लाख रुपया इसमें खर्च हो चुका तो है। अनुमानित दर राशि है कि 25 लाख तक रुपये खर्च की जाएगी। हाँ, मंदिर निर्माण को 20-25 लाख लेकर पुनर्निर्माण में 20-25 लाख खर्च किया जाएगा। तो ये कुछ निजी भी आपका इसमें फंड है या केवल सहयोग से चल रहा है? सहयोग से भी होता है, कुछ निजी फंड भी है हमारा। जानकार सूत्रों का मानना है कि सुबोध जी को आगे इसीलिए बढ़ाया गया है कि सुबोध जी का 50% निजी फंड का इस्तेमाल किया जाए। अब जो है बाबा भोला देते हैं, होता है उतना क्या कहें, दान दिया हुआ कहा नहीं जाता है। इसलिए सब बाबा जानते हैं और भगवान जानेंगे, कहा नहीं जाता। दान दिया हमारे पूर्वजों का ही कहना है, जो दान दे दिया उसको कहो मत, इसलिए उसको गोपनीय रखा जाता है। जो हम लगा देते हैं उसको हम कहते नहीं। अच्छा, बाबा भोला तो दूसरी बातें हैं कि पिछले दिनों रामनवमी के अवसर पर बहादुरपुर NH80 किनारे पंचवदन स्थान और हनुमान मंदिर के सानिध्य में सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। गंगा सराय में जागरण कार्यक्रम भी चला। संजय श्रीमान के द्वारा भी कल देर संध्या आपकी प्रशंसा की गई कि सुबोध जी के कृपा से शिवाला का निर्माण कराया जा रहा है। तो इन सारे लोग अब सुबोध जी को देख रहे हैं कि सुबोध जी के द्वारा जो यह निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है, तो सभी लोग पाठक जो हैं या अन्य जो वैसे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, वो सभी एक स्वर से कह रहे हैं कि सुबोध जी के नेतृत्व में मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? आप ही को लोग क्यों पसंद करते हैं? वो लोगों का स्नेह है जी। लोगों का स्नेह है कि हम पर उतना विश्वास रखते हैं। जैसे भगवान पर विश्वास हम रखते हैं, वैसे वो लोग स्नेह रखते हैं कि ये आदमी 2 पैसा खाएगा नहीं, भगवान में लगाएगा। बिल्कुल, ये स्नेह उनका है और बड़प्पन है जो हमको कि ये स्थान दिए हुए हैं कि आप आगे बढ़िए, पीछे से हम आपके साथ हैं। क्योंकि सुर्खियों में चर्चा था कि एक समय की बात है कि रामविलास जी वेदांती थे, अन्य सारे लोग थे, राम लखन बाबा भी इस धरती तक आए थे, सीता कुमारी भी आए थे, सबों के मुखारबिंद पर चर्चा चल रहा था। यहाँ तक कि पिछले दिनों जो गंगा सराय हनुमान जी के सानिध्य में जो रामशंकर शास्त्री जो आए थे, मैंने अयोध्या से चल के, वो उनके मुखारबिंद पर
अन्य जो सारे जितने दर्जनों ठकुरबाड़ी, खुठाडी, रामचंद्रपुर हैं, वो भी कह रहे हैं कि गंगासराय में अब शिवाला को लेकर सुबोध जी के द्वारा एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। सोच तो वही है जी। कि जहाँ तक हमसे बने जी। इस मंदिर को हम जहाँ तक ले जाएं, जी। वो कल्पना अभी हम भी नहीं कर सकते हैं कि कहाँ तक ले जाएंगे। तब पिछले बाबा का चांदी का मुकुट है जी। और बाबा का चांदी का त्रिशूल भी है, बाबा का नाग भी चांदी का है। जी। विशेष पूजा में उनको लगाया जाता है जी। और प्रत्येक सोमवार को यहाँ शिव चर्चा, प्रत्येक मंगलवार को यहाँ सुंदरकांड पाठ जी। होता है इस मंदिर में। माइक के द्वारा, हारमोनियम है, माइक है, सारा व्यवस्था है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि सर आपके द्वारा ये इस माने मंदिर निर्माण के कार्य को पर्यटन विभाग से जोड़ा जाएगा? वो तो सरकार जाने, और यहाँ के मुखिया, यहाँ के क्या नाम है, समिति के सदस्य और यहाँ के सरपंच, लेकिन हमारे अनुसार वो सब निष्क्रिय हैं। अच्छा। जैसा माना जाता है जी। कि हम उनसे जब मिले जी। तो एक समिति के सदस्य थोड़ा बहुत मदद किए, लेकिन ना मुखिया मदद किए और ना हमारे गांव के सरपंच मदद किए। ये दोनों निष्क्रिय ही रहे। एक दिन देखने तक भी नहीं आए कि मंदिर कैसे बन रहा है, जबकि हम कहे आइए देखिए, कुछ सहयोग कीजिए, नहीं तो देखने भी आइए, लेकिन यहीं आते हैं कार्यालय, लेकिन मंदिर में नहीं आ पाते। लेकिन पिछले दिनों एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम गंगासराय में चल रहा था। उस मौके पर लखीसराय जिला के चेयरमैन रवि रंजन कुमार टंडन के द्वारा विनीता देवी के एक सवाल के जवाब में न्यूज कमला विहार को यह जानकारी मिली कि विनीता देवी का मानना है कि सुबोध जी के प्रयास से, रामबालक जी के प्रयास से, दर्जनों प्रबुद्ध लोगों के प्रयास से इस मंदिर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो लग रहा है कि जब जिला परिषद सदस्य विनीता देवी, रवि रंजन कुमार टंडन जब बधाई दे रहे हैं सुबोध कुमार को, जिला परिषद विनीता कुमारी से हम अभी संपर्क नहीं किए। अच्छा। पहले राउंड में जब हम काम शुरू किए थे तो जिला परिषद उस समय नहीं थी, वो पूर्व मुखिया थी, और उस समय हमको 100 बोरा वो सीमेंट दिए थे इस मंदिर के निर्माण कार्य में। पहले जो पहला कार्य फेज का था उस समय हमको मदद किए थे, लेकिन इस फेज में हम अभी तक उनके पास नहीं पहुंचे हैं और मदद नहीं मांगे हैं, और आशा करते हैं कि वो जो फेज मेरा है जो हम सोचे हुए हैं उस फेज में हम जाएंगे, उस फेज में उनसे हम कहेंगे। कहीं न कहीं आकलन न्यूज कमला विहार की सही साबित हो रही कि विनीता देवी का भी सहयोग रहा है सुबोध जी के साथ। हाँ, वो साथ हैं और ये साथ रहेंगे। उसमें हम सोचे कि मेरा काम ये वाला जो है निपट गया है, एक काम हमारा जो इलेक्ट्रिक का भी चलेगा, उसमें थोड़ा हम कमजोर अगर पड़ेंगे तो उनसे हम मदद मांगेंगे। मदद करना उनका काम, नहीं करना भोलेनाथ का काम। लेकिन इस फेज में हम मुखिया से भी संपर्क किए, स्थानीय मुखिया से और स्थानीय सरपंच से। इन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हम लोग इससे बहुत दूर हैं, हमको बल नहीं है, 100-200 रुपया देने का बल नहीं है। लेकिन जो बात है क्लियर, हम आदमी हैं भाई, क्लियर बोलने वाले। लेकिन सर एक बात और चर्चाओं की वजह गर्म हो रही है। मेरे घर में अनिल भैया का सुपुत्र कमलनयन कुमार अभी IRB में सिपाही झारखंड में, उनके द्वारा जो जानकारी मिली है कि सुबोध दा के गाँव में दर्जनों सिपाही हैं। और वो दर्जनों सिपाही जो ऐसा मनसा बना चुके हैं कि इस बार यानी अगले साल छठ पूजा के मौके पर वो गांव लौटेंगे, तो ये मंदिर निर्माण के लिए वो एक महीना अपना वेतन देने के लिए विचार कर रहे हैं। तो ये बातें कहाँ तक सही है? ये बातें कुछ सूत्रों से, मेरा भी कुछ सूत्र है जो उसमें घुसा हुआ है। अच्छा। और हम उसमें जो है आप जो बोले जो विभाग वो है, उस विभाग में हमारे भी कुछ सहयोगी और मित्र हैं। तो मैं उनसे ये प्रस्ताव रखा था, हमसे छोटे हैं सब, लेकिन थोड़ा है मित्रता, बातचीत होती है। प्रस्ताव रखा था कि आप लोग हमको कुछ सहयोग कीजिए जिसमें कि हम इसको आगे तक ले जाएं, और विश्वास रखिए कि आपका एक पैसा हम खाने का प्रयास नहीं करेंगे, एक का सावा करके हम बाबा को बनाने का काम करेंगे। ये मेरा वचन रहा। और जहाँ तक की बात है भोले की कृपा से कि जरूरत नहीं है कि खाया जाए यहाँ पर, ऐसा नहीं ना मेरे परिवार में ये सब नहीं हुआ। यानी ऐसा माना जा रहा, दावा है कि 1 रुपया अगर मंदिर के इर्द गिर्द में भी अगर गिरा मिलेगा तो हम मंदिर में फेंक देंगे। लेकिन हम फेंक नहीं देंगे, 1.25 रुपया उसको बना के लगा देंगे। और 1.25 रुपया बना के यानी जमा करके 1.25 रुपया मंदिर कार्य में लगा देंगे।
लेकिन अपने जेब में नहीं रखना। नहीं रखेंगे नहीं। चलिए, तो ये तो विगत भगवान- अभी मतलब अभी जो काम हुआ है, अभी 80-85 हजार रुपया हमको आया था गांव से चंदा नगद, और 40 बोरिया सीमेंट और 2 टेलर लगभग बालू, जो कि भूपेश जी दिए, और एक यही वाल्मीकि दा जो बोल रहे हैं इन्हीं का एक लड़का दिया, रंबालक दा का लड़का दिया। और खर्चा लगभग मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट खाली कोटा पत्थर है, अंदाज लगा लीजिए, और 2.5 महीना काम चला है, अंदाज लगा लीजिए क्या खर्चा होगा। एक रूम बना और प्लस्तर हुआ, पेंटिंग पूरा हुआ है, तो खर्चा का अनुमान लगा लीजिए। बाल बाप की भोलेनाथ, मतलब खर्चा सीधे रहिया, चंदा से ज़्यादा खर्चा है अरैया। तो ये भोलेनाथ मेंटेन करते हैं, जहाँ होता है तहाँ अपना इधर से उधर आता है जाता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। गज फरियाए खान नहीं हम लोग हारते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार सिंह। क्या करते हैं? हम तो फिलहाल ICDS में, सुधा डेयरी ICDS में अति क्या नाम है, सर्व शिक्षा अभियान में उत्प्रेरक संघ में है ट्रेनर। आपको एक दिन मिले थे बीरूपुर में, याद होगा, ट्रेनिंग करा रहे थे, तो वो मार्च तक काम चलता है। जी। और फिलहाल अभी सचिव है सुधा डेयरी का, हम गंगासराय में डेयरी चलाते हैं, उसी में कुछ दुकानदारी भी कर लेते हैं। बहुत अच्छा, इसके लिए बधाई हो आपको। हमारा बच्चा एक लड़का है, बाहर में रहता है, लखीसराय में रहता है, पिपरिया में पोस्टेड है। अच्छा। बाहर लखीसराय में डेरा लेकर होल फैमिली रहता है, अभी वहीं पर से ड्यूटी अपना करता है। पोस्ट ऑफिस में है, एक पत्नी है, अभी मध्य विद्यालय गंगासराय में पोस्टेड है। ये मंटू मुखिया का देन है। अच्छा। सहयोग किए थे, जी। वो तो जेल में थे, विनीता जी का सहयोग था। जी बिल्कुल। जो कि प्रयास किए कि इनका भी हो, नंबर अच्छा था, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स था। क्या नाम हुआ? मैडम का नाम वंदना कुमारी है। अच्छा। तो प्रयास उनका रहा ही, और नंबर मेरा था ही। उस समय कोई जाने के लिए तैयार नहीं होते थे। शिक्षा मित्र में 50 रुपये उसको कहते थे लोग, तो कोई जाने के लिए भूमिहार में महिला तैयार नहीं थी। लेकिन अभी तो वो 50 रुपया, अब तो भगवान भोलेनाथ का कृपा है। तो मैडम कही कि हो सबल तोर पत्नी पढ़ल नहीं, हम कहे है अखिन, तब ऐसे आवे है, तकरा काहे न करवा दो। तब हमारे बाबूजी जीवित थे उस समय, शिक्षक थे, वो भी बोले कि सबल काहे न करवा दो, शिक्षा जगत है, बढ़िया चीज़ है। अरे 11 महीना खाए तो बढ़िया चीज़ है। 50 रुपया मिलते ना, जब पढ़ अपनों कुछ होतन सीखथिन, तो भेज दिए। फर्स्ट डिवीज़न था ही, सरकार की मंशा हुई, बढ़िया से यहाँ हो गया। फर्स्ट डिवीज़न था ही, कोई जाने वाला था ही नहीं, इनका फॉर्म गिरा, इनका हो गया। तब मान लीजिए मैडम भी उसमें कही थी कि नहीं आप वो कर ला, कोई जाता नहीं था। तब सूचना दिए थे तो हम गए थे, तो हो गया। तो नीतीश कुमार अगले सत्र में दिया, इसको स्थायी कर दिया। अच्छा। भोले का कृपा था, भोला का सेवा करते थे, भोला बाबा सगरो मानने के जो बात है, इसलिए हमको तो विश्वास आशा रहता है। आपको तो कहे ग्रामीण से, किसी से, नवयुवक से पूछिए, जो मन से श्रद्धा से पूजा करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी, ये बात है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी सुबोध जी से जुड़े हुए थे, और ये गंगासराय के रहने वाले हैं, और ये दूध समिति भी चलाते हैं, दुकानदारी भी हैं। इनके मैडम जो हैं गंगासराय मध्य विद्यालय में वंदना कुमारी शिक्षिका भी हैं, और ये काफ़ी अभी धर्म स्थल पर, यानी धर्मानुरागी के तौर पर इनकी ख्याति चर्चा चल रही है, सुर्खियों में चर्चा का बाजार गर्म है। और ये गंगासराय शिवाला जो प्राचीन काल का शिवाला है, यानी मुगल कालीन शासक के दौर में यह शिवाला का निर्माण किया गया था, स्थापना किया गया था। और इस शिवाला में हम अभी मौजूद हैं। तो मंदिर में और कुछ लोग हैं, हम मंदिर का नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि अभी देखिए महादेव जो हैं, नीलकंठ महादेव के तौर पर ये प्रख्यात हैं, और घटघटवासी, पटपटवासी सब महादेव हैं। तो महादेव की शिवलिंग की पूजा अभी महिलाओं द्वारा चल रही है, और विशेष तौर पर हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिए कि मंदिर में घंटा भी है, जिसकी आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है। एक महिलाएं हमारे बीच मौजूद हैं, हम इनसे कुछ कैमरे में बात करवाना चाहेंगे। व्यवस्थित भी है, पंखा भी लगा हुआ है। दीदी क्या नाम है? रीना देवी। रीना देवी, क्या लग रहा है मंदिर आने के बाद, कैसा आपका लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो कब से आप पूजा कर रहे हैं? इधर से हम कर रहे हैं पूजा, लगभग 2 महीने 4 महीने, साल भर से पूजा कर रहे हैं। हाँ। तो क्या कोई अनुभूतियाँ प्राप्त हुई है? हाँ, बहुत अनुभूति प्राप्त होती है जी। जैसे कुछ उदाहरण, कुछ गजती था या कुछ भोला बाबा ने आपको? बाबा सब कर रहे हैं। अच्छा, हम तो अपना कर्तव्य भोला बाबा को कर रहे हैं जी।
चलिए, तो हम रीना कुमारी से जुड़े हुए थे। रीना कुमारी का मानना है कि बहुत सारे अनुभूतियां को मैंने प्राप्त किया और इस मौके पर बाबा ने मुझे बहुत कुछ देने का काम किया है, तो इसलिए हम महादेव से जुड़े हुए हैं और शिवाला आ रहे हैं। देखिए, ये माँ पार्वती का मंदिर है और मंदिर में हम विराजमान हैं। हमारे बीच एक चाची हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। चाची, क्या नाम हुआ आपका? शैला सुनैना देवी। तो मंदिर कितने दिन से आ रहा हूँ? कितना दिन से आ रहा? हाँ, तो साल भर से? बहुत दिन से। तो कैसा अनुभूति प्राप्त हो रहा है? अनुभूति तो बढ़िया होगा। अनुभूति प्राप्त होगा है ना? सब कुछ भारत पूरा महादेव रख ले हथिन। तो यहाँ आने के बाद कैसा वातावरण लग रहा है? भक्तिमय वातावरण बढ़िया लग रहा है। अच्छा, तो चलिए, पार्वती जी की पूजा चल रही है। चलिए, हम सुनैना देवी से जुड़े हुए थे, ये भी माँ पार्वती की पूजा कर रहे हैं। अब मंदिर के परिसर में हम हैं। यहाँ देखिए, एक नंद बाबा है। नंद बाबा माना जा रहा है कि सुहागिन महिलाओं के द्वारा नंद बाबा की जब पूजा की जाती है तो महिलाओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये तो महादेव के सवारी भी हैं। माना जा रहा है कि महादेव के सवारी की पूजा अगर नहीं हुई तो महादेव प्रसन्न नहीं हुई। तो नंद बाबा बसहा बाबा के तौर पर चर्चित हैं और इनकी पूजा हमेशा शिवाला में और धार्मिक स्थलों पर की जाती है। हमारे बीच हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी की भी पूजा अभी चल रही थी और प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी होता है और यहाँ सोमवार को शिव गुरु महोत्सव भी किया जाता है। देखिए, हाल फिलहाल रामनवमी के दिन इस परिसर में ध्वजारोहण भी हनुमान जयंती को लेकर किया गया था और तुलसी महारानी की भी पूजा चल रही है। अब हम पीछे जीर्णोद्वार किया गया है, एक चापाकल है, फूल पेड़ पौधे हैं, हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे। ये बाबा का होने वाले सरकारी पूजा में दान देकर पुण्य का भागी बने, लिखा गया है पोस्टर। बहुत अच्छी बात है और अच्छा चीज़ है। अब देखिए, ये पश्चिम साइड से जो जीर्णोद्वार है ये काफ़ी चौड़ा है और काफ़ी लंबा है इसका सतह। और यहाँ से सीधे देखिए, इस द्वार पर आने के बाद स्टोर रूम दिखाई देता है और स्टोर रूम जाने के बाद सीधे पश्चिम साइड का दरवाज़ा दिखाई देता है। तो देखिए, ये शिव कुंड है, पुराने समय का शिव कुंड है। माना जा रहा है कि गंगासराय में माँ दुर्गा भगवती की जब पूजा नवरात्रा होती थी तो यही शिव कुंड में माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता था। और बगल में ये पीला भवन देखना है, ये ग्राम पंचायत राज कचहरी का भवन है। देखिए, मंदिर निर्माण कार्य में दान देकर पुण्य का भागी बने, यह मंदिर के प्रशासन समिति के द्वारा ऐसा दर्शाया गया है। और ये चापाकल है, नल जल योजना का नल भी है, सिंटेक्स लगने की यहाँ और आगे भी सिंटेक्स लगाने की व्यवस्था चल रही है। तो देखिए, मंदिर में संगमरमर और कंक्रीट पत्थर के द्वारा सजाया जा रहा है। ऊपर गुंबज पर लाउड स्पीकर की भी व्यवस्था है और सुबोध जी के द्वारा देखिए, यह पंखा मंदिर परिसर में पंखा भी लगाया गया है, लाइट भी लगाया गया, घड़ी भी भक्तों के द्वारा लगाया गया। इधर माँ भगवती घंटा भी है, माँ भगवती के मंदिर में भी पंखा है। इधर भी देखिए, टेबल फैन, दीवार फैन चल रहा है। तो काफ़ी वातावरण यहाँ भक्तिमय देखा जा रहा है। और अभी हम दिखा रहे थे, इधर भी देखिए, बाबा भोला महादेव का जो मंदिर है, यहाँ घंटा भी है और दीवार घड़ी भी है और बहुत सारे बाजा लाउड स्पीकर है, तकनीकी मशीनरी भी है, ध्वनि विस्तरण यंत्र भी है और यहाँ भी पंखा है। माना जा रहा है कि गांव के सुबोध सिंह जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा बहुत काफ़ी यहाँ व्यवस्था की गई है और पहल की जा रही है। ये हवन कुंड है और वो स्टोर रूम है, जो पहले भी हम स्टोर रूम को दिखाने का काम किए। और ये देखिए, हवन कुंड है। जब यहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो इसी जगह बैठ के लोग हवन करते हैं। तो हम कैमरे में हवन कुंड को देखिए। हाल फिलहाल रामनवमी के दिन इस हवन कुंड में हवन प्रक्रिया की गई थी। उसका जीता जागता जो
अंश है हवन का, वो देखिए अभी भी है। खीर का प्रसाद जो हवन कुंड में डाला गया है वो कैमरे में कैद है। हमारे बीच एक बच्चे हैं, तो बच्चे से भी हम बात करना चाहेंगे। आओ बाबू, बोलो। आओ तो आओ। क्या नाम हुआ? विकित राज। अंकित राज। किनका पुत्र है? मुखिया सिंह। मुखिया सिंह। बाबा का नाम? नरेश सिंह मुखिया। नरेश सिंह मुखिया। अच्छा, तो क्या देख रहे हो अभी मंदिर परिसर में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। डेली आते हो और डेली यहाँ टहलते हो, तो बाबा से क्या क्या चीज मांगते हो? महादेव से, भगवान से? क्या मांगते हो बोलो? कि क्या पढ़ने में हम मांगते तेज हो? हो जाए, यही ना? देखिए, अंकित कुमार है और ये नरेश सिंह मुखिया के पोते हैं, और ये मंदिर परिसर डेली आते हैं। गंगा सराय ये पुरानी शिवाला है और बच्चे कैमरे में कैद हैं। इनका मानना है कि मंदिर आते हैं तो अच्छा लगता है और यहाँ का वातावरण भक्तिमय माना जा रहा है। और इनका यह भी मानना है कि हम मंदिर परिसर आके महादेव जो हमारे गुरु हैं उनसे हम विद्या की, धन की प्राप्ति करते हैं। अब देखा जा रहा है कि बहुत सारे गंगा सराय में लोग जो हैं टॉपर भी किए हैं, और हम कैमरे के नज़र में अब कुछ बाहर भी दिखाना चाहेंगे। ये प्रवेश द्वार है उत्तर से जी। शिवगंग का दो द्वार है, एक द्वार ये, एक द्वार वो। ये देखिए शिवाला का मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार। और यहाँ हमारे कैमरे के बीच में अभी सुबोध जी मौजूद थे, वो हमें जानकारियाँ उपलब्ध करवा रहे थे। और प्रवेश द्वार पर गणेश जी का जो है तस्वीर, प्रतिमा स्थापित की गई है, और मंदिर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह भी दिया गया है। प्रवेश द्वार भी है। कारण ये गंदगी थोड़ा हो जाता हाँ, बगल में देखिए कुछ मवेशी द्वारा भी अभी हाल फिलहाल प्रक्रिया चली है बांधने की। और ये देखिए ग्राम पंचायत भवन गंगा सराय बरहिया, सरपंच विनय कुमार और मुखिया मेघू कुमार महतो के द्वारा। इधर देखिए मंदिर प्रशासन के द्वारा कुछ काम करवाया जा रहा है, जो कैमरे में हम कैद करना चाहेंगे। माना जा रहा है कि यहाँ पीछे में शौचालय और पानी दिया जा रहा है। मंदिर का जो पूजा सामग्री का जो पानी बाहर निकलता है वो स्वच्छता के लिए ये हौदे के तौर पर निर्माण करवाया जा रहा है। और सिंटेक्स लगाने की प्रक्रिया, इसी गली से पाइप को जोड़ा जाएगा ताकि वो पूर्वी छोर के द्वार तक पानी का सुविधा हो। तो देखिए मंदिर में परिसर में अभी कर्मचारी जो हैं सफाई, उनके द्वारा यहाँ काम करवाया जा रहा है। और हम आगे अब जो हैं 1 मिनट हम गंगा सराय ग्राम पंचायत राज को भी कैमरे में थोड़ा सा भवन को दिखाना चाहेंगे। देखिए ये लोक सेवाओं का अधिकार से पंचायत सुविधा क्वार्टर है, और इसमें जो है ग्राम पंचायत राज सरपंच के माध्यम से कुछ आवेदन जो निर्गत होते हैं उसके बारे में विशेष जानकारी दी गई है। और ग्राम पंचायत कार्यालय गंगा सराय के जो माने हैं, जो माने कनीय जो कर्मचारी होते हैं ब्लॉक से संबंधित, पंचायत से, वो भी हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ जितने वार्ड सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि की सूची है। विनय कुमार, मेघू कुमार, कौशल्या देवी, रंजना कुमारी, नीतू कुमारी, सीता देवी, जितेंद्र कुमार, नितेश कुमार, कमलेश कुमार, विजय साव, ललित कुमार, अजय कुमार, हरिराम कुमार, कैली देवी, मुन्नी देवी, ये सारे जो हैं 13 वार्ड, यानी मुखिया जी लगा के 14 वार्ड है। और 14 वार्ड में एक हो गए मुखिया मेघू कुमार महतो, विनय कुमार सरपंच, और इसमें एक उप मुखिया भी होंगे। और ये 13 जो है सदस्य ग्राम पंचायत राज गंगा सराय के कैबिनेट में है। और यहाँ देखिए बिजली की भी सुविधा है। अभी ग्राम पंचायत कार्यालय गंगा सराय जो है पंचायत राज बंद हो गया है, और शौचालय भी व्यवस्था है ग्रामीणों की माध्यम और बाहर के अतिथियों के लिए। दीवार के करीब में रखा हुआ है। हाँ, दीवार के बगल में देखिए कुछ स्थानीय लोगों का मवेशी भी यहाँ बांधा जा रहा है, और इस पर साफ सफाई भी अब चलेगी, और यहाँ सिंटेक्स का व्यवस्था किया जाएगा। तो हम अभी जुड़े हुए थे विस्तार तौर पर साफ सफाई जी,
जागो बहना करो सफाई इसमें भी चल रही है पंचायत जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा। तो आज हम सुबोध जी से जुड़े हुए थे, आज हनुमान जयंती भी है, तो हम विशेष तौर पर शुभकामना हनुमान जयंती की सुबोध जी को देना चाहेंगे और हनुमान जयंती पर विस्तार से हम सुबोध जी से क्षेत्रवासियों को शुभकामना स्वरूप जानना चाहेंगे। जी दिखा दीजिए इधर वाला पोर्शन पूरब साइड से देखिए मवेशी इधर भी दीवार देखिए इधर भी मवेशी जो है अभी छाया में बांधा हुआ है और इधर जो बगल में है यहाँ भी दीपक जी का जो इधर घर है आवास है और यहाँ भी मवेशी का व्यवस्था है। और अभी सुबोध जी जुड़े हुए थे तो हनुमान जयंती पर हम 1 मिनट सुबोध जी से फिर से जुड़ना चाहेंगे। सुबोध जी प्रवेश द्वार पर आप अभी मौजूद हैं, हनुमान जयंती आज है, तो हनुमान जयंती पर आपका क्या कहना है? हनुमान जयंती पर तो हमको यही कहना होगा कि हनुमान जी तो कलयुग के अभी वर्तमान में मतलब आशीर्वाद मिला है राम जी के तरफ से कि आप वर्तमान में रहिए, तो साक्षात दर्शन देने वाले देवता हैं। और मैं उनका भक्त बच्चा से ही रहा हूँ, मतलब बच्चा की क्लास 8 से मैं कम से कम 15 साल मंगल व्रत किया उनके लिए। हनुमान जी ने मुझको बहुत हिम्मत दिया और सहारा भी दिया। आज जो भी मैं हूँ हनुमान जी के बदौलत हूँ। और इस हनुमान मंदिर कार्य में निर्माण कार्य में मैं अपने गांव में वहाँ के सचिव और अध्यक्ष के द्वारा जो चंदा में घूम रहे थे, मैं अपने गांव भी घूमा और बहुत लोगों से संपर्क किया और उसमें मदद भी करवाया। और अभी हनुमान जी का दर्शन मैं रोज करता हूँ जाके। और रामनवमी में भी हम लोग गए थे वहाँ पर और चंदा के लिए हम समस्तीपुर तक गए थे और ढलैया हनुमान जी का हो गया है। आशा करता हूँ ये दोनों गांव का काम है गंगा साई जैतपुर का, मिलकर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हो जाए और मंदिर का पूरा निर्माण सुचारू रूप से चलता रहे और भगवान वहाँ विराजें और हम लोग अपने आँखों से देखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जयंती के विशेष अवसर पर हम सुबोध जी से जुड़े हुए थे और मंदिर जो शिवाला पुरानी शिवाला है उसकी प्राचीन वस्तुओं पर सारी जानकारी सुबोध जी से मैंने लिया है। तो इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।